हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। दोस्तों आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 32,438 जो वैकेंसी है वो उनका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। हालांकि अभी एग्ज़ाम फिल नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्या योग्यता रहेगी आपकी एग्ज़ाम के लिए, और क्या आयु सीमा रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। और अगले पिछले 5 साल में, 5 नहीं 6 साल में आप देखोगे 32,000, लास्ट टाइम 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली थी, और इस बार इतनी कम वैकेंसी आने का रीज़न क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप देखोगे हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो नोडल एजेंसी है आरआरबी की, उसके द्वारा जो वेरियस आप देखोगे आरआरबी है, जैसे आरआरबी आपका चंडीगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, मुंबई हो गया, इस तरीके से जितनी भी आरआरबीज हैं उनको नोडल एजेंसी के द्वारा कहा गया था कि पहले तो आप जो है लेवल 1 की जितनी भी पोस्ट आपके यहाँ वैकेंट है उनका डेटा प्रोवाइड कराइए, और ताकि जो है हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकें, ग्रुप डी यानी लेवल 1 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकें यहाँ पर। तो अलग वेरियस एजेंसी के द्वारा डेटा प्रोवाइड कराया गया, और ये जो है 3 तारीख तक ये सबमिट करने की बात की गई। और आप देखोगे 3 जनवरी मतलब, और 3 जनवरी के बाद आपको कभी भी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब दिक्कत ये है कि ये जो वैकेंसी है इतनी कम क्यों है। देखो, अब से लगभग 8-10 दिन पहले एक रेलवे संशोधन विधेयक पेश किया गया था रेल मंत्री साहब के द्वारा, और उसमें उन्होंने दो चीज़ें डिसाइड की थी कि रेलवे की, जैसे एक होता है कोर वैकेंसी होती है, एक होता है नॉन कोर वैकेंसी, नॉन कोर। ठीक है, तो याद रखना दोनों ही जो वैकेंसी थी पहले मिलकर आती थी। अगर मान लीजिए ये जो वैकेंसी है, अभी जो वैकेंसी आई है आपकी 32,000 कितनी है भाई, 438 वैकेंसी है टोटल। ये इतनी वैकेंसी है तो ये यहाँ पर कोर वाली वैकेंसी है। नॉन कोर वाली वैकेंसीज अब नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसका उन्होंने कह सकते हैं एक प्राइवेटाइजेशन का एक रास्ता ओपन कर दिया है। यहाँ पर ये जो वैकेंसी रहेंगी अब आपके लिए नहीं आएंगी, केवल और केवल कोर वैकेंसी रहेंगी। इसीलिए एक वैकेंसी कम आने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर अब ये वैकेंसी फिल की जाएंगी या तो संविदा बेस पर जो फिल की जाएंगी, या फिर इनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे वैकेंसी नंबर का वैकेंसीज का नंबर कम होने का रीज़न यही है। चलिए, जो भी है हमारे सामने ये वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी हैं, और इस वैकेंसीज के लिए आप देखोगे क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि वो अभी नोटिफिकेशन एज और एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया वाला जो है नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, बट इतना कंफर्म है आपकी वैकेंसी जनवरी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 15 से 20 जनवरी के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी रेलवे ग्रुप डी की। और यहाँ पर टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 32,438 पोस्ट रहेंगी, और आयु सीमा रहेगी यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस, इसमें ईडब्ल्यूएस भी काउंट कर लीजिए, यानी कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 33 वर्ष, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 35 वर्ष। इन सभी में आप इंक्लूड कर देंगे 3 वर्ष एक्स्ट्रा, यानी कि 18 से 33 वर्ष यूआर यानी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, उसी तरीके से मतलब तीनों ही जितनी भी कैटेगरी है यहाँ पर उनमें सभी में आप 3 वर्ष ऐड और कर दीजिए, इतनी आपको आयु सीमा रहेगी यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हालांकि ये चीज़ क्लियर नहीं है अभी। क्लियर कब होगा, जब वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन एकदम क्लियर सामने आ जाएगा। नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसके लिए क्या रहेगा योग्यता, वो सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए 10वीं और आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई कुछ पोस्ट के लिए ही हो सकती है, सारी पोस्ट के लिए तो नहीं होगी ग्रुप डी में। ठीक है, तो 10वीं मिनिमम आपको रहनी ही चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, यहाँ पर पहले आपका सीबीटी बन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट रहता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मार्क्स, आप 90 मिनट्स का समय रहता है। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट हो जाता है। ये 4 स्टेज से आपकी जो परीक्षा है गुजरेगी, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ सिलेबस की, मोटा मोटा चीज़ें हैं जो देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर आप जनरल साइंस जो रहेगा आपका, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आराम से 25 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, बहुत इजी प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर गणित के रहेंगे 25 प्रश्न, और रीजनिंग के रहेंगे आपके 30 प्रश्न, और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के, या कह सकते हैं जीके जीएस के
क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेगा 20 क्वेश्चंस। इस तरह से आप देखोगे 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टाइम रहेगा आपका 90 मिनट या 1.5 घंटे कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन पे जितने मार्क्स मिलते हैं उसका 1/3 कट कर लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस रहेगा। अगर आप चाहते हो कि डेप्थ में जो है सिलेबस डिस्कस किया जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग रहेगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो रनिंग होगी यहाँ पर, और रनिंग 1 किलोमीटर रनिंग होगी आपकी, 4 मिनट 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा यहाँ पर। मेल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 किलोमीटर की रनिंग है, 4 मिनट 15 सेकेंड में आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल के लिए भी एक किलोमीटर का समय है, सॉरी दूरी है, और समय रहेगा आपका 5 मिनट 40 सेकेंड का समय रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा आपका फिजिकल का ही, 100 मीटर की रनिंग करनी है। रनिंग कह लीजिए या फिर दौड़ कह लीजिए या फिर कह सकते हैं पैदल चलना होता है। इसमें आपको 35 kg वजन लेकर, यानी कि अपने कंधे पर रखिए या सिर पर रखिए, 35 किलो का वजन लेकर आपको दौड़ना होगा या चलना होगा। 2 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 मीटर की डिस्टेंस को आपको कवर करना होगा। और याद रखना, वजन को कहीं भी रखना नहीं है, ठीक है। फीमेल के लिए भी 100 मीटर की जो है आपकी रनिंग कह लीजिए या दौड़ कह लीजिए, ठीक है। और इसमें आपको 20 kg का वजन आपको अपने कंधे पर या सिर पर रखना होगा, और 2 मिनट में भी आपको ये दूरी पार करनी होगी बिना वजन रखे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में, ठीक है। चलिए देखो, ये सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। इसमें बोला क्या गया है यहाँ पर कि आरआरबीज को बोला गया था कि आपके यहाँ जितनी भी लेवल 1 की जो पोस्ट है उनके लिए आप देखो वैकेंट कितनी है, उनका डेटा प्रोवाइड कराइए नोडल एजेंसी को, यानी आरआरबी को प्रोवाइड कराइए यहाँ पर। तो देखोगे यहाँ पर जो असिस्टेंट जो है असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट वर्कशॉप की जो पोस्ट है यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर असिस्टेंट ब्रिज है आपका, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन्स है, इनके सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट जो है बताई गई हैं। उनके बारे में छोटा छोटा मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर वैकेंसी असेसमेंट, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि 284 वैकेंसी खाली थी। कहाँ पर भैया? आरआरबी अहमदाबाद में। यहाँ पर असिस्टेंट की 284 पोस्ट खाली थी, लेकिन इन्होंने बोला है वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, यानी कि 70 पोस्ट के लिए ही इन्होंने जो है आवेदन मांगा है यहाँ पर। यानी उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ 70 पोस्ट से ही काम चला लेंगे। उसी तरीके के आप देखोगे भावनगर है, यहाँ पर 37 पोस्ट से ही काम चला लेंगे, जबकि वैकेंट कितनी है? 153 खाली है। और वडोदरा में आप देखोगे 216 है टोटल खाली पद, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम 52 वैकेंसी से ही काम चला लेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखिए 1824 वैकेंट है यहाँ पर। कहाँ भैया? अहमदाबाद में, भावनगर में, मुंबई में, राजकोट में, और इनका रतलाम में हो गया, और सिंगल वर्कशॉप हो गया, और वडोदरा में। टोटल 1824 है, बट इन सब का कहना है कि हम लोग काम चला लेंगे 442 पोस्ट में। इस वजह से ये पोस्ट इतनी कम आई हैं, क्योंकि कोर और नॉन कोर दोनों को ही डिवाइड कर दिया गया है। नॉन कोर को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है इनके हाथों, ठीक है। तो वहां पर अब गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं आएंगी, आपको कोर में ही जाना पड़ेगा, जो मेन उसका वो रहता है, ठीक है। उस तरीके से आप देखोगे सारा नोटिस है। आप चाहते हो तो हम इसको उस पर डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। असिस्टेंट लोको सेड्स, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेटर ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल्स की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल्स की यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर असिस्टेंट आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से असिस्टेंट वर्कशॉप। टोटल वैकेंसीज आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं फाइनल आपको टोटल वैकेंसीज दिखा देता हूँ। 32,438 टोटल पोस्ट रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, आपका जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कब भाई? जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तैयारी करते रहिए। हालांकि वैकेंसी कम है, जिस हिसाब से फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं और जिस हिसाब से रेलवे बोर्ड भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड कराने का काम करता है, उस हिसाब से ये कुछ भी पोस्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। एटलीस्ट ये कम से कम 70 से 80 हज़ार पोस्ट होनी चाहिए थी, बट रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ये काम जो है थोड़ा सा खराब कर दिया है कि वैकेंसीज को जो है पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थोड़ा सा दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना चाहते हो तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।